शिव पुराण कह रही है। भगवान शंकर की हिंगोली से हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान की भक्ति में अगर कहीं कोई रुकावट आ भी गई तो उस रुकावट के बाद में हमें भगवान की भक्ति पुनः प्रारंभ कर लेना चाहिए। होता है ऐसा होता है। कई बार हम तीज का व्रत करते थे गुरुजी, और तीज का व्रत करते करते गुरुजी हो सकता है कई बार ऐसी अड़चन आ गई कि हमारा वो व्रत एक बार छूट गया। अब एक बार व्रत छूट गया हरतालिका तीज का, अब क्या करें गुरुजी, हमारा व्रत बस केवल एक बार छूटा है गुरुदेव। हम 15 साल से कर रहे थे, हम 20 साल से कर रहे थे, एक बार ऐसा कोई काम हो गया कि वो व्रत हमारा टूट गया, वो व्रत हमारा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए। हरतालिका शिव महापुराण की कथा कहती है, भूलवश कारणवश किसी कार्य से अगर एक व्रत बीच में कभी बाई चांस किसी कारण से रह गया है तो हरतालिका शिव पुराण कहती है फिर एक काम करिए, अगला व्रत जब करें तो उस समय पर कोई भी शिव जी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य नारी का, सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी, उसमें सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर कर वापिस आकर फुलेरा का दर्शन कर कर, फुलेरा शिव जी का पूजन कर कर वो सौभाग्य सामग्री किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको जरूरत है वस्त्र आदि की, या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो आपके यहाँ, वो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा के साथ उसे प्रदान कर दे। और शिव जी से निवेदन करें, भोले बाबा हमसे पूर्व में गलती हो गई थी, इसलिए हमारा व्रत छूट गया था किसी कारण से, पर आप इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकार करिए, गलती हो गई। अब जिसके पास में वस्त्र भी ना हो ब्राह्मण को देने के लिए, कोई सौभाग्य वस्तु सामग्री भी ना हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हल्दी और कुंकू तो घर में होता है ना, ये हल्दी कुंकू भी अपने किसी ब्राह्मण को दे दिया तो भी आपका हरतालिका व्रत का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सामग्री, ये जरूरी नहीं। कहां से प्रारंभ हुआ है हरतालिका? देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे। और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने, बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे हैं माता पार्वती जी। जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने करा था कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, जब देव ऋषि नारद बारंबार कर रहे हैं कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है, हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याहेंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है, क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है। जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर,
तीन को देने से पहले 50 बार विचार करना। एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले, तीसरा लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। बेटी ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था? जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तब जनक जी ने कहा था जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ, आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूं, तो धनुष के नीचे लीप दें। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा माता जी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया, पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा है। जानकी जी बोली इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को रखकर आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा है। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है? कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? बुलाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से पढ़ा लिखा वर ढूंढो। बेटी ज्ञानवान है, उसके हिसाब से उसका वर ढूंढो। उसके हिसाब से वर ढूंढो। पर हमने बेटी के हिसाब से वर नहीं ढूंढा, हमने हिसाब लगाने वाला वर ढूंढा। पेट्रोल पंप कितने हैं, उनका शॉप बहुत अच्छा है, 4 दुकानें हैं, खूब पैसा है, राशि ठाट है, राशि ठाट है, खूब पैसा, प्लाट है पुणे में, हिंगोली में, यहाँ वहां उनकी जमीन ही जमीन है, पैसा ही पैसा है। और हमने थोड़ा सा छोरा ऊंचा नीचा देखा और ब्याह दिया। और बेटी गई और मालूम पड़े तुमने धन तो देखा था पर किस्मत किसने देखी? 4-6 साल में जो पैसा देखा था कहीं डब्बे मब्बे में, कहीं शेयर मार्केट में, कहीं चूना लग गया। इतना ऊपर देख कर दिया था वो नीचे खड़ा था। ये देखकर देने की अपेक्षा ये देखना था कि लड़का लड़की को स्नेह करने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, विपदा में घबराने वाला तो नहीं है, हर पल हर घड़ी धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खड़ा रहने वाला है कि नहीं। फिर थोड़ा धन भी कम होता तो धक जाता, उसके भाग्य में होता तो निकाल ले जाता। पर चॉइस बहुत भारी है। बहुत हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने वालों को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। मोबाइल पर हम दूसरों को इम्प्रेस करने का प्लान बना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि जो हमारे पास है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। जिसको इम्प्रेस कर रहे थे वो इम्प्रेस भी नहीं हुआ, और जो इग्नोर करा था वो पूर्ण तरह से इग्नोर हो गया। ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे,
इसलिए शिव कथा कहती है शंकर भगवान के चरणों में पार्वती दिन रात सेवा में लीन रहती थी। उसको कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे कहना है। दुख आया अपने दुख को शंकर जी से कहा, तकलीफ आई भगवान शिव से कही, कुछ परेशानी आई भगवान शंकर से कही। वो भटक नहीं रही है माता पार्वती, हम भटकते। संसार में आने के बाद में हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, यहाँ चले गए, यहाँ से काम नहीं हुआ, वहां चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, वहां चले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक ही द्वार पर अगर जाते रहते, परमात्मा का द्वार अगर पकड़ कर रखते, भगवान शंकर का स्मरण, राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते रहते तो जीवन अपने आप पार हो जाता। हरि विठ्ठल का स्मरण करते रहते तो जीवन पार हो जाता। पर हम 24 घंटे भटक रहे हैं, 24 घंटे। अरे तुम पूरी बफेट में पार्टी में घूमो, यहाँ दही बड़ा खा लो, वहाँ गुलाब जामुन खा लो, वहाँ चाउमीन खा लो, वहाँ पानी पतासा खा लो, सब कुछ खा लो, पर 2 रोटी तो तुमको खाना ही पड़ेगी। क्यों? जब तक रोटी नहीं खाओगे इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। रोटी की याद घर जाकर आएगी कि खाना जरूर खाना था। खाओ, तुम चाउमीन खाओ, लड्डू खाओ, उधर दही बड़ा, उधर आलू बड़ा, उधर छम्मक लड्डू, उधर आइसक्रीम, दुनिया भर के आइटम निपटाओ, दुनिया भर के स्टॉल खाओ, पर एक रोटी वो थाली में लेकर, सब्जी लेकर, थोड़ी दाल चावल लेकर, थोड़ा ना थोड़ा भले 2 कौर खा लोगे ना तो संतुष्टि रहेगी कि मैं रोटी खाकर आई। इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। कभी इधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा। ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता। तुम खुद देख लो, जो शिव के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी, भगवान बैकुंठ में विराजमान होते हैं। हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे बैकुंठ जाना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कह दोगे मैं बैकुंठ जाऊंगी, भगवान मुझे बैकुंठ जाना, मुझे बैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको बैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, जिसको देखो वो बैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले, तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था। शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली, अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले, भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे। नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो बैकुंठ जाता है वो वापिस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापिस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जो एक बार शमशान आ जाता है ना, फिर तो जाता ही नहीं। उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहाँ से जोरदार जगह कहाँ मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस से बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसके बाद मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया, क्यों रे हे भेरू, कैसा है। भेरू भी बोला, मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। तब लिखा कि उसके सिवा कहीं सुख कहीं। भगवान अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, केवल तुम्हारे चरणारविंद, केवल तुम्हारे सिवा में कहीं जाना नहीं चाहता। और जिसने शिव के चरण पकड़ लिए, जो शंकर का हो गया, सारा भार शिव का हो गया, सारा भार। तुम एक बार दिल लगाओ तो भोलेनाथ से। जो एक बार दिल लगा लेता है उसके मोबाइल का रिचार्ज वही कराता है।
बोलो तो जरा दमदारी से, सही है कि गलत है? किसी ने किसी से दिल लगा लिया, उसने कहा मेरा क्यों मैं तो मैसेज कर रहा, तू उठा क्यों नहीं रही? चार्ज ही नहीं है। तो मुझे तो बोल, मैं भी चार्ज करता हूँ। उसने 2 मिनट लगाया, बटन दबाई ना, उसका मोबाइल चार्ज कर दिया। उसने कहा मेरा मोबाइल खो गया। उसने कहा काय को टेंशन लेती है, अब भी दिलाऊं चल, और ले गया बाजार, भुड़ भुड़ करता और मोबाइल दिला दिया। जहां दिल लगाया था तो पैसा देखा नहीं जाता। शिव जी की कथा भी ये कहती है कि एक लड़की ने एक लड़के से स्नेह किया तो लड़के ने पूरा बोझ उठा लिया, उसका सूट दिलाए, हार दिलाए, रिंग दिलाए, बाली दिलाए, सूट दिलाए, सब कुछ दिलाए। तो जरा विचार करो, संसार के व्यक्ति से दिल लगाया तो उसने केवल तेरा वजन उठाया, अगर शिव से लगा लेती तो सबका बोझ वही उठा लेता। उससे तो लगाओ एक बार दिल, उससे तो लगाओ एक बार हृदय। जब शंकर से दिल लग जाता है तो फिर परिवार का टेंशन नहीं रहना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। फिर संसार में क्या रहे? एक पत्र आया, देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता गुप्ता अकोला महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं सुनीता जी गुप्ता अकोला महाराष्ट्र से? जहां बैठी हो तो दोनों हाथ आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र से हूं गुरुदेव। मेरे पोते, मेरी बेटी के बेटे की तबीयत 16 मार्च 2022 को खराब हुई। उसी समय उसको 10वीं के पेपर हो रहे थे। 16/3/2022 को उसे पास के हॉस्पिटल में दिखाया तो उसे टाइफाइड निकला। उसे कुछ दिन एडमिट करने के बाद पता चला कि उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई है और डॉक्टर ने कहा कि इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। 19 मार्च 2022 को उसको बेहोशी की हालत में अकोला के बड़े हॉस्पिटल में ले गए। उस समय डॉक्टर ने सभी जांच की और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। गुरुजी, बच्चे को उसी दिन जब ज्यादा और स्वास्थ्य खराब हो गया तो वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उस समय हम सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, और सुबह शाम उसके पास मोबाइल में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। गुरुजी, 20 मार्च को उसका जन्मदिन था। उसी दिन डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा कोमा में चला गया है। वेंटिलेटर से लड़का कोमा में चले गया और कोमा में जाने के बाद भी हमने शिव जी का स्मरण नहीं छोड़ा। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। कोमा में बच्चा चले गया, हिलना डुलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, नेत्र सब बंद हो गए और उसको शुद्ध नहीं रही। गुरुदेव, खराब हो गई हालत। लगभग 50 से 60 लाख रुपए लगा दिए पर बेटा ठीक के कतार पर नहीं आया, कोमा में ही था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। तब हमने देखा कि अब डॉक्टर के बस का नहीं है। तब डॉक्टर के बस का नहीं रहा, कोमा में बेटा पड़ा रहा। हमने हॉस्पिटल में बेटे का हाथ पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा और पशुपति नाथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। संकल्प लेते ही गुरुदेव 5 मिनट लगे और बेटे की आंख खुल गई और बेटा होश में आ गया। असीम कृपा बच्चे पर हुई। अगले ही सुबह बच्चे ने जब आंख खोली, कुछ देर डॉक्टर ने देखा कि अब इसको होश आ चुका है। कोमा से वेंटिलेटर से उस बच्चे को हटाया गया और मेरा बच्चा वापिस हमारे घर में आ गया। हम प्रणाम करने आए हैं कि बाबा ने मेरी औलाद को वापिस भेज दिया, इसलिए इस कथा में हम दंडवत करने आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विराज जी हर हर। एक पत्र और देखिए।
मेरा सो प्रणोति विलास बना कर मसल डिस्ट्रोफी बीमारी इस बच्चे को हुई है, जिसका फोटो है। 2 भाई हैं, दोनों को हुई है। फोटो लगाया गया है, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। ये वो बीमारी है गुरुदेव जिसमें नसें चोक हो जाती हैं शरीर की धीरे धीरे, और शरीर काम करना बंद कर देता है। इसका इलाज विदेश में भी नहीं है और हमारे देश में भी नहीं है। गुरुदेव, इस बीमारी का पूरा दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। हमने अकोला के 4 डॉक्टर को दिखाया और बेंगलोर को भी लेके गए। वहां के डॉक्टर ने भी यही कहा, और कहा कि उसके छोटे भाई उम्र 6 साल को भी यही है। संभावना के अनुसार अभी उसका रिपोर्ट हमने फिर जब देखा कि बड़े वाले को भी बीमारी हो गई, छोटे वाले को भी बता दिया है, तो हमने उसकी जांच कराई। तो शिव जी का नाम लेकर बाबा की कृपा से छोटे को तो भगवान ने कृपा कर दी और जांच नेगेटिव आ गई। बाबा की कृपा से बच्चा छोटा तो ठीक हो गया गुरुदेव, पर बच्चा जो बड़ा वाला है उसकी तकलीफ कमर तक बढ़ गई थी। उसको पलंग पर पड़े रहना था, छाती तक वो मसल्स की बीमारी पहुंच चुकी थी। बड़ा वाला, मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। एक दिन किसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर आने वाला आपका शिव महापुराण का कार्यक्रम देखना चालू किया, और भोलेनाथ की कृपा से मेरा मन उनकी भक्ति में जुड़ गया। उसमें आपने जो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, बड़े लड़के की जो मसल्स पैर से लेकर छाती तक हो गई थी, जो पलंग पर पड़ा रहता था 24 घंटे, हिलता डुलता नहीं था, गुरुदेव हमने वो उपाय करना प्रारंभ करा। आपने एक भस्म का उपाय बताया था, वो भी चालू कर दिया, और बाबा की कृपा से बेलपत्र खाने से और वो शंकर का 1 रुद्राक्ष जो कुबेरेश्वर धाम से लाए उसका जल पिलाने से बच्चे के पांव की नस वापस काम करना चालू कर दी। बच्चे ने चलना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव, वो बच्चा चलना प्रारंभ हो गया। शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। बात अपने जीवन में पत्रों का तो ढेर है, पत्र कम नहीं ढेर लगा हुआ। बाहर से भी कई लोगों ने पत्र भेजे हैं जो कोरियर पर आए हैं, और इसमें केवल आपके दिल का भाव है कि बाबा ने आप पर क्या कृपा की। क्या करुणा कर। जिन्होंने परली बैजनाथ में कथा सुनी, और कथा सुनने एक पत्र आया है, हम परली बैजनाथ कथा सुनने आए थे और बाबा ने हमको दे दिया तो हम यहाँ भी प्रणाम करने आ गए। इतने दिन में ही हमें बाबा ने बुला लिया। पत्र सुना। मैं सो रानी सुनीता दायमा जिंतुर जिला परभणी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं सो रानी सुनीता दायमा जिंतुर जिला परभणी से आई हूं गुरुजी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ। अच्छा, उधर साइड में है क्या? हाँ, वहीं पे खड़े होके हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी 3 तारीख 8वां महीना, कौन सा महीना चल रहा है? 8वां ही चल रहा है, अगस्त। 3 अगस्त के दिन मेरे पति को राइट साइड के पैर और कमर में दर्द हो रहा था। हमें उन अस्पताल लेकर गए, तब डॉक्टर ने कहा कि इनकी कमर की नस दब गई है और शरीर एमआरआई कराने के लिए कहा। 12/8 को हमने एमआरआई कराया तो डॉक्टर ने कहा कमर की नस दब गई और उसकी वजह से पैर कमजोर हो गए हैं। शायद
इनको पलंग पर रहना पड़ेगा। तुरंत ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने यूट्यूब के माध्यम से परली बैजनाथ की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव एक लोटा जल और एक बेलपत्र का उपाय भी प्रारंभ किया और शंकर जी से प्रार्थना करी, ऑपरेशन अगर ना हुआ बाबा ऐसी कृपा कर दो कि ऑपरेशन ना हो। तो मेरी सहेली ने भी शंकर जी से प्रार्थना की और मैंने भगवान से प्रार्थना की ऑपरेशन ना हो बाबा तो हम हिंगोली की कथा में जाकर बाबा आपको धोख लगाने के लिए जाएंगे। अगली जांच करवाई और जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी कमर ठीक हो चुकी है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और परली बैजनाथ से जिन्होंने मैसेज करे हैं वो मैसेज आशीष जी राय के पास में है। मैं चाहूंगा वो मैसेज आस्था चैनल पर दिखाए जाएं कि जिन्होंने कथा सुनी है और उनका जो काम हुआ है उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ लिखकर भेजा है कि बाबा ने केवल 7 दिन की कथा सुनकर हमें क्या दिया है गुरुदेव। वो पत्र जो मोबाइल पर भेजे हैं 3-4 पत्र आशीष जी के पास में है, वो आस्था चैनल पर अवश्य दिखाएं जैसा भी समय लगे उसके अनुसार। शंभु शिव कथा था, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि विश्वास है मेरा शिव। और जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं मेरे बाबा के भरोसे पर कह सकता हूँ, मेरे बाबा के विश्वास पर कह सकता हूँ, दिल से सुनना दिखावे से नहीं। मेरे भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। शमशान में जाकर कोई दिखावा करता है क्या? अरे बोलो तो जम के। जो अच्छा सेठ से सेठ भी मरता है तो डनलप के गद्दे पर नहीं जाता, बांस पर और घास पर ही जाता है। सेठ से सेठ भी मरता है तो मखमल के कपड़े पहनकर नहीं जाता, वही सफेद और लाल कपड़े में लपेट कर जाता है। उसके यहाँ दिखावा चलता नहीं है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो, दिल से सुनो। माना इस पंडाल में जगह नहीं तो दूसरे पंडाल में बैठकर सुनो, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में बैठकर सुनो, तीसरे पंडाल में जगह नहीं हो तो चौथे में बैठकर सुनो। कई लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि जहां मौका मिले शिव महापुराण की कथा को जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को मानकर सुनना और दिल से कहना बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूर्ण कर देता है, ऐसी कृपा करना कि मैं भी मेरी ये कामना पूर्ण हो और मैं भी धोख लगाने तेरे दरबार में जाऊं। उससे प्रार्थना करेगा, उससे दिल से कहो तो। बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दीजिए। बेटी को हर कहीं नहीं दे देना। गाय को किसी ऐसे हमारे दादाजी चले गए, हमारे काका जी चले गए, गौ दान करना है, ब्राह्मण को गाय दी, ब्राह्मण ने गाय ली। अब ब्राह्मण के घर में खुद की रहने की जगह नहीं तो गाय कहां से बांधेगा, भूसा कहां रखेगा, चारा कहां रखेगा, पानी कहां पिलाएगा। उसने गाय ले ली, थोड़ा सा सोने के सिंह चांदी के खुर के चक्कर में गाय ली, गाय लेकर दूसरे को भेज दी, दूसरे ने तीसरे को भेज दी, तीसरे ने चौथे को भेज दी। वो गाय बिकते बिकते कसाई के हाथ में चली गई। गाय कटी तो बद्दुआ ब्राह्मण को नहीं लगी जिसने ली थी, बद्दुआ उसको लगी जिसने दी थी। संकल्प तुमने दिया है, संकल्प तुमने दिया तो भोगना तुमको। बेटी को दुख आता है तो तकलीफ किसको होती है? जिनको तुमने बफेट में रोटी खिलाई उनको। अरे बोलो तो जम के। बेटी को दुख आता है तो जिसने संबंध पक्का कराया उसको दुख होगा। अरे बोलो तो जम के। नहीं होगा। सारे रिश्तेदार भोजन कर कर जाएंगे, पार्टी निपटा के जाएंगे, दुख उनको नहीं होगा। बेटी को अगर तकलीफ होगी तो या तो माँ रोएगी या बाप रोएगा, और माँ से ज्यादा बाप रोता है, कहता नहीं पर दिल में रहता है। माँ से ज्यादा बाप रोता है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। इसलिए बाप की दौलत बेटी होती है और बेटी को इसका स्मरण करना चाहिए कि मेरे बाप मुझे दौलत समझता है तो बेटी भी अपने बाप को वो हीरा समझे, वो दौलत समझे कि ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। ये समझे
कसाई के घर में गाय चली गई, देने वाले को रोना पड़ा। पैसा तुमने दिया, कोई भिखारी मांगने के लिए आया, कोई भिक्षुक मांगने के लिए आया। ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, छोटा सा लड़का आ गया, अपना कपड़ा उतारा, पोछा लगाने लगा ट्रेन में। तुमने 1 रुपया निकाल कर पर्स में से उस छोरे को दे दिया। उस लड़के ने वो 1 रुपया लिया, इकट्ठा करा, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान नशे का ले लिया, रुमाल में डाला, सूंघ रहा है और लड़का नशे में आते आते एक दिन मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है तो तुमको भी हिसाब तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया, भिखारी लेकर मदिरा की दुकान पर चले गया, वैश्यावृत्ति में चले गया, मांसाहार में चले गया। तुमने लक्ष्मी को गलत हाथ में दे दिया। लक्ष्मी अगर गलत जगह पर जाकर रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो, मत 50 बार विचार करना क्या ये सही है? और निवेदन है, अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी भी जो तुम्हारी सेवा करे उसके प्रति थोड़ी सी बचा कर रखो। क्योंकि तुमने देखा होगा मकान बनाने वाले जो गाय पालते हैं वो गाय के लिए गौशाला बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि गाय के लिए बना। जो घोड़ा रखते हैं वो घोड़े के लिए अस्तबल बनाते हैं। जो मुर्गा मुर्गी रखते हैं वो मुर्गा मुर्गी के लिए जगह बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? जो कबूतर रखते हैं वो कबूतर के लिए घर बनाते हैं। जो मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, वो तोते के लिए घर बनाते हैं। जो मगर रखते हैं वो मगर के लिए घर बनाते हैं। जो जिस जानवर को रखते हैं उसके लिए घर बनाते हैं। पर कभी तुमने सुना कि किसी ने गधे के लिए घर बनाया? बोलो तो जरा, जम के तो बोलो। किसी के मुंह से सुना कि हमारे एक रिश्तेदार ने गधे के लिए घर बनाया? मछली के लिए घर बना लेंगे, सबके लिए घर बनाएंगे, पर गधे के लिए नहीं। तो जो तुम्हारा कहना ना सुने, कभी तुमको तीरथ कराने ना ले जाए, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले, जरा जरा सी बात में तन्न फन्न करे, ऐसे गधे के लिए घर बना के करोगे क्या? क्या करोगे गधों के लिए घर बना? जो कभी भगवान का भजन ही ना करे, जब देखो जब वो उसको देखता रहे, वो उसको देखती रहे, बस यही जिंदगी हो गई। और मालूम पड़ा 2-4 छोरा छोरी हो गए, उसके बाद में जब काम धंधे में पड़ गए, जिंदगी रोते 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 निकल गई। अंतिम समय आ गया, आखिरी में भगवान का भजन करने का मन करा, विचार करा था कथा में जाऊंगी। सियोर वाला महाराज आया हिंगोली में, छोरा से कहा मुझे कथा में छोड़िया। आजकल की औलाद कुत्ता घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी को ले जाना पसंद नहीं करे। कौन ले जाएगा तुमको? कौन ले जाएगा? एक कुत्ता को चेन से बांधकर इतना चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। सुबेरे सुबेरे हमारा शास्त्र कहता है कि गीता के पीछे चलो, रामायण के पीछे चलो, धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो। ये सुबह से उठ के मुंह धो के कुत्ता के पीछे चले। कुत्ता तुम्हारे पीछे चलता है क्या? जम के बोलो जरा, चलता है? नहीं, जा कुत्ता जाएगा। अब जरा विचार करो, इतने वीआईपी, इतने वीआईपी, इतने वीआईपी कि इनके घर के बच्चों को छीछी आई तो बेचारी एक बाई रख रखी वो साफ करे। इनके घर के औलादों की गंदगी एक बाई रख रखी वो साफ करे, एक आई रख रखी वो साफ करे, और ये कुत्तों को गंदगी कराते फिरे। छीछी और वो कुत्ता छीछी करे और ये वहीं खड़े रहे। इतने वीआईपी
भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना रे कि कहां का किस्मत लेके आए कि औलाद की गंदगी की जगह कुत्ता की गंदगी साफ करते फिर रहा है। भगवान ऐसा वीआईपी नीचे ऐसा वीआईपी ठीक करे, सुबह से उठ के कुत्ता के घुमाए नीचे। भगवान से कह देना भगवान ऐसा वीआईपी मत बना। भगवान शिव के मूल मंत्र शिव महापुराण का जो आनंद देने वाला मंत्र है, जिसके बल पर जीव को सुख का अनुभव होता है, उस मंत्र का जाप बाबा से हृदय से दिल जोड़कर, मन जोड़कर, चित्त जोड़कर कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कर रही है। देवऋषि नारद ने जाकर पार्वती जी का जो जन्म का संवाद था वो हिमालय राज से और मैनावती से कह दिया। वो कह दिया। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखिए, जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना, महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना तो सासू माँ बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था,
भगवान शंकर के 51 विवाह पहले हो चुके थे। पार्वती के साथ में 52वें नंबर का विवाह है शिव जी का। इससे पहले उमा, कात्यायनी, सती, कुष्मांडा, ऐसे भगवान शंकर के साथ में जो शिव जी के गले में मुंडों की जो माला होती है ना, उस माला में जो मुंड पड़े होते हैं वो 51 है। पार्वती माता ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? शिव जी ने कहा सब तेरे। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शिव जी कहते हैं तू इतने बार प्राणों को छोड़ चुकी है और जितने बार तू प्राण छोड़ती है उतने मुंडे में गले में धारण कर लेते, तेरी माला बनाकर पहनता। तो उमा और महेश का जब विवाह हुआ था, भगवान उमा और माता उमा और भगवान महेश का जब मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के समय पर माता उमा रुष्ट होकर भगवान शिव से, ऐसा नहीं है कि केवल माता उमा रुष्ट हुई, तिरुपति चले जाओ तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर नीचे बैठी हुई है। इंद्र जी का दर्शन करो तो इंद्रारी पारिजात के वृक्ष के लिए रुष्ट होकर, ब्रह्माणी और ब्रह्मा का दर्शन करो तो गायत्री मैया को यज्ञ में बिठा लिया पुष्कर जी में, तो गायत्री मैया को देखकर सरस्वती रुष्ट होकर बैठ गई। ऐसा नहीं है कि रुष्टता नहीं होती है, पर उस रुष्टता में दोनों का साथ भी होता है। लक्ष्मी मैया से, भगवान विष्णु से लक्ष्मी ऐसी रुष्ट होकर गई कि नीचे आके बैठ गई, पर भगवान के पास नहीं पहुंची। ब्रह्माणी ब्रह्मा के पास नहीं पहुंची, पर पार्वती, उमा, सती शिव जी के पास के बिना दूर गई नहीं। दोनों पार्वती मैया, माता उमा रुष्ट होकर भगवान महेश से चली गई, और जब भगवान महेश से रुष्ट होकर माता उमा जाती हैं, माता उमा चली जाती हैं, तब उस समय पर ऋषियों ने, संतों ने आकर माता उमा को समझाया। स्वयं देवऋषि नारद भी उस समय पर पहुंचकर समझाए कि मां, यदि जो नंदी दिन भर भगवान की आराधना में लगा रहता है, उस नंदी को यदि अर्चन किया जाए तो उसका फल हमें मिलेगा। उमा माता ने दोनों के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुंह भगवान नंदीश्वर को समर्पित करें। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी बुजुर्ग माताएं पूजा की जो थाली रहती है उसमें गुड़, मूंग, धना, जब मंगल विवाह होता है या कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये रखती हैं। उसका कारण है कि जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है, जो लड़का लड़की का संबंध हो रहा है, या कोई सगाई हो रही है, या इन लोगों का आपस में कोई जुड़ाव हो रहा है, या दो रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोगों में कभी विवाद खड़ा नहीं, कभी विवाद, इनका आपस में प्रेम। अब यहाँ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आज भी नियम है, जब कोई अतिथि आता है, कोई विशेष आता है, तो जब आरती उतारते हैं तो थोड़ा सा गुड़ अतिथि को मुख में दे देते हैं, हाथ में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम, पर हमारे उधर का तो नियम है। मारवाड़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, आदि का आदि, यहाँ पे भी शायद होगा कि आरती करते समय थोड़ा सा गुड़, उसमें शक्कर नहीं, गुड़ दिया जाता है। उस गुड़ की महत्वता क्या होती है? गुड़ की मूलता क्या होती है? महाराज, शक्कर के दाने बिखरे रहते हैं और गुड़ के दाने बंधे रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में केक काटने की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म में लड्डू बनाकर बांटने की प्रथा। केक सनातन धर्म में नहीं काटा जाता। केक काटोगे तो टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाएगा, और लड्डू का मतलब होता है कि बिखरे बिखरे दानों को
जोड़कर एक कर देना और उसे वितरित कर देना। मतलब संसार को, परिवार को, कुटुंब को एक करने का सनातन धर्म ज्ञान देता। सनातन धर्म वर्णन गुड़ जोड़ता। जितने समय अतिथि हमारे घर में रहे, मेहमान हमारे घर में रहे, जिसको हमने आरती के समय पर गुड़ दिया है, जिसको हमने गुड़ दिया है, वो पाकर आनंद के साथ में रहे। अच्छा, कभी तुमने सुना जो जिसके यहाँ पर गणेश जी नहीं होते शादी ब्याहों में, शादी ब्याहों में अगर गणेश जी नहीं मिलते तो क्या करते हैं, वो गुड़ का जो ढेला होता है ना, उसी को आधा तोड़कर गणेश जी बना के रख देते हैं और उसी आधे गुड़ के ढेले का भोग लगा देते हैं। गुड़ का ही गणेश और गुड़ ही खजा। देखिए जरा भाव देखिए हमारे सनातन धर्म, भगवान को रिझाने का तरीका देखिए। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, ये धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कहकर लाओ हमें औषधि दे दीजिए। तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ। कहां ढूंढोगे, आप तो औषधि मांग कर लाइए। आप उससे औषधि के रूप में मांगे। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को देखा, जिनका भाग्य में बताकर आया था, जो पार्वती के पिता को मैं कहकर आया था, ये पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, एकांत का वास करने वाला, ऐसा पति मिलेगा। तो देवऋषि नारद से कहा हम इसका विवाह नहीं करेंगे, हम इसको घर में रखेंगे। तब नारद जी ने कहा बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा और दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा। तुम करोड़ों का वैभव देखकर भी दे दोगे, किस्मत में लिखा होगा तो ही तो भोग पाएगी ना, किस्मत में नहीं होगा तो भोगेगी क्या। कितना हम छाट बीन कर काम करते हैं, साहब मेरा छोरा, उसके लिए बहू लाना है, कोई अच्छी मिल जाए, सुशील मिल जाए, सारा घर संभाल ले, परिवार संभाल ले, कुटुंब संभाल ले। कितनी आस लेकर आते हैं, कितना नाचते हैं, महिला संगीत में भी अपन थोड़ा थोड़ा डोल लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना पैसा लगा देते हैं कि बहू आएगी, गरम रोटी देगी, प्रेम से बोलेगी, बहुत स्नेह से रहेगी। मेरे को करना क्या है, गिना चुना परिवार, आजकल कोई इतना बड़ा परिवार नहीं होता, 4-5 6 लोगों का परिवार, सब उसी का तो है, मुझे संभाल लेगी, सेवा करेगी, बहुत अच्छी लड़की आ रही है, बहुत सुंदर आनंद में बहू आ रही है। अब लेकर इतनी तमन्नाओं के साथ आए थे कि अच्छा बोलेगी, गरम रोटी देगी, अब वो क्या दे रही है ये तो सियोर वाला भी नहीं जान सकता। कौन कहा आपने
गुरुजी, कई लोग आते हैं लड़कियों का फोटो लेकर, हमारे लड़के की लड़की देख के आए, गुरुजी देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी हम 8 लोग गए थे देखने, आधा घंटा बैठे गुरुजी, लड़की भी बैठी मिली पर मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की, इतनी सुशील, इतनी बढ़िया बिल्कुल नहीं बोली। गुरुजी आप देख के बताओ ना कैसी है। तो हमने भी कह दिया अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे को बोलेगी। शादी कराना है कि नहीं कराना। एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, किसी भी घर की बेटी कभी बुरी नहीं होती, केवल हमारे समझने की कमी होती है। हम सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, वो सत्ता लेना चाहती हैं। हम अपना लोभ समाप्त नहीं कर पाते, हम उसको बदलना चाहते हैं, वो तुम्हें बदलना चाहती है, और दोनों नहीं जान पाते कि भगवान ने जैसे बनाकर भेजा है इनको वो नहीं बदल पाया, तो तुम दोनों आपस में कैसे बदल सकती हो, कैसे बदलो। सास बहू को बदलना चाहती है, ये मेरे अनुसार चले, मैं बताऊं वैसा काम करे, मैं जैसा सवेरे में जगती हूँ उतनी बजे जगे, मैं ऐसा करूं वैसा करे, मैं जाऊं। होता है एक बहू बेचारी कचौड़ी बना रही थी, कचौड़ी बनाते बनाते सास चिल्ला के बोली, एक कचौड़ी को सही से सेकना, एक पूरन पोली को सही से बनाना, आटे में ऐसे भर, ऐसे कर, एक भजिया अच्छा तलना, एक कचौड़ी अच्छी बनाना, एक इडली अच्छी बनाना। जब देखो जब सास बोलती रहे एक काम ऐसा करो, एक काम ऐसा करो। एक दिन बहू नहाने के लिए गई, 4 घंटे बाहर नहीं गई, 4 घंटे ही नहीं। सास चिल्लाती रही, बेटा क्या कर रही है? मम्मी एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। और बोल, एक कचौड़ी को तल। क्यों बोले? वो उसको बदलना चाहती है, वो उसको बदलना चाहती है। अब ये दोनों ही नहीं जानते कि इनको बदलना कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए सासू जी से भी निवेदन है और बहू रानी जी से भी निवेदन है, दोनों एक दूसरे को मत बदलो। थोड़ा सा जो समय मिले उसमें शंकर का गुणगान करो और जो बने प्रेम से काम करो, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है साहब। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, उसमें जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप दिल से रहिए, प्रेम से, आनंद से, स्नेह से। शिव कथा करे देवऋषि नारद ने मन में सोचा कि मैंने इतना बताया सब कुछ, हिमालय राज्य में कहा मैं बेटी नहीं ब्याऊंगा। देवऋषि नारद ने कहा बेटी तो ब्याना पड़ेगी, घर में कब तक रखोगे। इसलिए एक निवेदन है, बेटी से कहना जब वो बड़ी हो जाए तो बेटी से कहना कि तू शिव जी की आराधना कर। सारे अवगुण शंकर में हैं, पर शंकर में गुण भी एक है कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो महादेव है। पूछा, मैनावती ने पूछा देवऋषि नारद से, नारद एक बात पूछूं मैं हमसे, मैं आपसे पूछूं एक बात? हाँ बोलिए, क्या बात? बोलो। देवऋषि नारद ने कहा क्या बात है? मैनावती कह रही है शिवजी क्या मेरी लाड़ो को, मेरी बेटी को निभा लेंगे? शंकर क्या मेरी बेटी को निभा लेंगे? देवऋषि नारद ने कहा जिसके दांतों में विष होता है वो गले में पड़ा है तो भी निभ रहा। बोलो सही है कि गलत है? दांतों में विष है,
गले में पड़ा है तो निभ रहा है, कंठ पर विष भरा है तो भी आनंद में रह रहा है। जिसको टेंशन बहुत होता है उसकी रात की नींद चली जाती है, पर शंकर भगवान के कंठ पर विष भरा है तो भी आंख बंद करके चकाचक बैठे, कोई टेंशन। कोई चिंता नहीं। नारद, क्या वो शिव मेरी बेटी को निभा लेंगे? क्यों नहीं? सारे देवताओं की लिस्ट निकाल लो। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, केवल भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर हंस दिए थे तैयार होते समय, और नारायण हंसे और लक्ष्मी को क्रोध आ गया। हे नारायण, आप मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, मैं श्राप देती हूं लक्ष्मी कि नारायण तुम मुझे घोड़े की तरह देखकर हंसे हो, इसलिए तुम्हारा गला कटेगा, शीश कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ केवल लक्ष्मी के कारण। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को श्राप दे देती हैं, ब्रह्मदेव तुमने मेरा अपमान करा है, यज्ञ करने बैठे मैं तैयार होने गई थी और तुमने दूसरी स्त्री को बिठा लिया। इन ब्राह्मणों के कहने पर गाय के मुख से प्रकट कर कर गायत्री को बिठा लिया। इस पुष्कर राज की भूमि पर तुमने गायत्री को बिठाकर यज्ञ करा है। ब्रह्मदेव, मैं ब्रह्माणी तुमको श्राप देती हूं, पूरी पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, केवल एक पुष्कर में तुमने यज्ञ करा है इसलिए यहां तुम्हारा मंदिर होगा, बाकी के कहीं नहीं होंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा को श्राप देती हैं, नारायणी नारायण को श्राप दे देती हैं, इंद्राणी इंद्र को श्राप दे देती हैं। केवल अगर सही परिवार देखा जाए तो शंकर और पार्वती का है, जो आज तक भगवान शंकर से कोई शब्द ही नहीं कहे, एक शब्द नहीं। तीज का व्रत किसका होता है? जम के बोलो जरा। पार्वती जी का। छठ का व्रत किसका होता है? बोलते जाओ। पार्वती जी का। चतुर्थी का व्रत किसका होता है? बोलो बोलो जम के। पार्वती जी का। नवरात्रि के व्रत किसके होते हैं? पार्वती जी के। भारत की भूमि पर जितने स्त्रियों के व्रत हैं, माताओं के व्रत हैं, ये सारे पार्वती जी के हैं। ना लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। कोई ने नहीं कहा कि दिवाली पर तुम लक्ष्मी जी का व्रत करो, वो तो तुम्हारी मर्जी हो तो करो, नहीं तो कहीं शास्त्र प्रमाण में नहीं लिखा कि आप लक्ष्मी जी का व्रत करो। लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। यहाँ ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं है, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं है। अगर व्रत है तो केवल पार्वती जी का। माता पार्वती का व्रत इसलिए है क्योंकि माता पार्वती ने कभी अपने पति से अपशब्द नहीं कहे थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी, इसलिए पार्वती जी के व्रत आज तक चल रहे हैं। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम तेज आवाज में बोलना बंद कर दो ना, तुम जब भी बोलती हो ना धड़धड़ा के बोलती हो। 4 घंटे से बोल रही हूं कि दूध की थैली लिया, फोन भी किया था मैंने कि दूध की थैली लेते आना। कथा में गए थे, वहीं से सब्जी लेते लेते आ जाते। ऐसी धड़धड़ा के बोली चंद्र घंटा, ऐसी बोली कि भेरू सिंदूर चिपका के बैठ गया। कई बार बोलो क्या? व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए। तुम अगर तेज आवाज में नहीं बोलो तो व्रत तो व्रत है। तुम अगर प्रेम से बोलो, इतने प्रेम से, जैसे पहले शादी के पहले फोन पे बात करती थी रात को 9 बजे से 1-1 बजे तक, मालूम ही नहीं पड़ता था, दोनों लगी रहते। 12-1 बजे घर के लोग भी कहते अब तो सो जा छोरा, कि मम्मी बस थोड़ी सी बात और कर लो। छोरी से कहा बेटा सो जा। शादी के पहले 1-1, 2-2 बजे तक बात करें, और शादी के बाद ऐसा वो कहे ना, शादी का 1 साल
पति बोले पत्नी सुने शादी का दूसरा साल, पत्नी बोले पति सुने और शादी के बाकी के साल, पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। कहा मतलब क्या मतलब? आप हृदय से बोलो तो, आप हृदय से दिखाओ तो शिव को, कहो पार्वती मैया से, जब पार्वती जी बड़ी हो जाए तो शंकर जी की आराधना करना। शिव पति के रूप में मिल गए तो जीवन सार्थक हो गया। कहा देव ऋषि नारद ने, शंकर अगर मिल गए तो जीवन में कहीं फिर भटकाव नहीं होगा, कहीं भटक नहीं सकते। आपसे भी निवेदन है, सारी समस्या का हल जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। और उस एक लोटे जल की महत्वता को जिस दिन जान गए उस दिन जीवन आया एक लोटा जल। शालिता पवन जायसवाल अमरावती महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लॉकडाउन से मैं मेरा पूरा परिवार आपकी शिव अमृतमय वाणी कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव छोटे से बड़े सब अपने समय के अनुसार शिवालय जल चढ़ाने जाते हैं। गुरुदेव 27 मई 2022 की घटना है। हमारे घर में ही बड़ा मेडिकल है। गुरुदेव मैं पानी भरकर जब ऊपर आई तो लाइन चली गई। मैंने नीचे जाकर देखा तो नीचे से बहुत काला धुआं आने लगा। लोग बाहर जमा हो गए। मैं घबरा गई। घर में सब सोए हो रहे थे। दरवाजे में से बहुत बड़ी आग दिखाई दे रही थी। मैंने देखकर देवर को उठाया। देखकर वहां भी घबरा गए। हमें लगा अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बाल्टी भर भर कर पानी डाला पर आग काबू नहीं कर पाई। गुरुदेव मैंने उसी समय पर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर देवर को दिया और कहा शिव जी का नाम लेकर, भैया इसको आंख पर डाल दो, अब बचेगा तो बच जाएगा, नहीं तो जलना तो है। गुरुदेव एक लोटा जल शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब चढ़ाया, उस जल को आगी पर जैसे ही दिया, सारी आग धीरे धीरे बुझना प्रारंभ हो गई और ना फायर ब्रिगेड आई ना कोई पानी डाला गया। एक लोटे जल से आग बुझना प्रारंभ हुई। टेबल पर कंप्यूटर आदि वायरिंग, दुकान की पूरी फाइल सामान सब देवाधिदेव महादेव ने एक लोटे जल से बचा लिया। गुरुदेव इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी पत्र और है, देखिए। मेरा नाम है कार्तिक महादेव स्वामी। सिरा शाहपुर तहसील ओंडा नागनाथ जिला हिंगोली से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां भी बैठे हो। उन्नीस फरवरी 2021 को हार्ट अटैक आया था। एंजियोग्राफी करने पर पता चला मुझे 5 ब्लॉकेज हैं। तो गुरुदेव मेरी 2 बार एंजियोग्राफी हो गई, फिर भी मेरी हालत ठीक नहीं रही। मुझे बाईपास करने का बोला गया। फिर मेरे घर वाले और मैं घबरा गया। फिर मेरी बहन ने शिव महापुराण के बारे में बताया। तब से मैंने टीवी पर कथा देखना चालू किया। मैंने शिवजी को एक लोटा जल और शिवजी पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र खाना प्रारंभ किया।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चालू किया। डॉक्टर ने कहा था बाईपास करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 ब्लॉकेज हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे और आपकी हालत खराब हो जाएगी। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे, लेकिन शिव जी की कृपा से ऐसी हुई गुरुदेव बाईपास कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी और रोज बाबा की 1 बेलपत्र खाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, 5 किलोमीटर रोज घूमने जाता हूँ। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा आपके ब्लॉकेज हट गए हैं, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखा है गुरुदेव, मेरे दोस्त को 28/5/2022 को अचानक एक बहुत बड़ा अटैक आया। नांदेड़ के डॉक्टर ने उन्हें हैदराबाद भेज दिया। आप अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें कहा इसके सर में गठान पड़ गई है और ये इसकी नसें काम करना बंद कर दी हैं। बोलना बंद हो गया, आवाज बंद हो गई, सुध चली गई, दिमाग काम करना बंद कर दिया, बात नहीं कर पा रहे थे, चल नहीं सकते थे। फिर उनकी पत्नी को रुद्राक्ष का एक भाग जो शिव सीहोर से लेकर आए थे कुबेरेश्वर बाबा का, वो रुद्राक्ष दिया, पानी उपाय करने को कहा और उनके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। गुरुदेव जी, शिव जी की कृपा ऐसी हुई, जब उनका ऑपरेशन के लिए उन्हें ले जाने लगे, दूसरी बार उनके मस्तिष्क की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब इनके सिर में गठान नहीं है और ये 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। ये बाबा, ये शिव, ये शंकर। गुरुदेव अब वो थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिए हैं, अब उनको होश भी पूरा है और वो 1 महीने के अंदर बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। हम कुबेरेश्वर धाम आकर धोख लगाने के लिए आएंगे। ये शिव तत्व है। शंकर को पहचानना जानना बड़ा कठिन है, सारी समस्या का हल लोग भटकाएंगे, आपसे कहेंगे बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है, शहद लगाने से कुछ होता है, जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है, बेलपत्री खाने से कुछ होता है, शंकर जी इस शंकर जी पे चढ़ाओ, इन पे मत चढ़ाओ, उन पर मत चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। मेरा देवाधिदेव महादेव ये कभी नहीं देखता कि तुम क्या दे रहे हो। देवाधिदेव महादेव ये देखता है कि तू दिल कितना दे रहा है, हृदय कितना दे रहा है, मन कितना समर्पित कर रहा है, अपनी चित्तवृत्ति कितनी परमात्मा को दे रहा है। मेरा देवाधिदेव महादेव बस केवल ये दे। देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती अगर शिव जी का स्मरण करे, भगवान शंकर का भजन करे, शंकर जी का गुणगान करेगी तो इसको शिवपति के रूप में मिल जाएगा। पार्वती मैया बड़ी हुई, थोड़ी सी अवस्था धारण करा माता पार्वती जी ने, वो भी देव ऋषि नारद ने जो कहा था बाल्य अवस्था का जो ज्ञान था वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठ गया। बचपन का ज्ञान शिव तत्व का सुंदर आनंद देता है। जो लिंगायत संप्रदाय के लोग होते हैं, यहाँ हैं लिंगायत संप्रदाय के, अगर लिंगायत संप्रदाय के आए हो तो जरा हाथ हिलाइएगा। कितने लोग बैठे हैं लिंगायत संप्रदाय के? बहुत सारे। रखो रखो रखो, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के जितने भी लोग रहते हैं, इनके यहाँ एक नियम सबसे भारी होता है। उस नियम के लिए पूरी लिंगायत संप्रदाय को मैं नमन करता हूँ। वो नियम इनका इतना भारी होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, पर जन्म लिए बच्चे को दूध जब तक नहीं पिलाती, जब तक इनके गुरु आकर उसके कान में शंकर का मंत्र नहीं दे देते, तब तक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मैं नमन करता हूं लिंगायत संप्रदाय के सभी भक्तों को, जिनके गले में शिवलिंग, एक चांदी की डब्बी में बाबा शंकर का शिवलिंग, कंकर शंकर इनके गले में रहता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण, हर पल हर घड़ी हर क्षण। माँ
अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती जब तक कि शंकर का मंत्र इसके कानों में नहीं पड़ गया। कारण पूछा किसी लिंगायत संप्रदाय के गुरु से, तो कहा माता के गर्भ में था तो पिंड के रूप में था, आया है संसार में तो शंकर इसका भरण पोषण करेंगे, शंकर इसके परवरिश करेंगे। माता पिता ने तो जन्म दे दिया, भाग्य लिखने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, इसलिए शिव मंत्र दिया जाता है, तब मां दूध पिलाती है। जब तक मंत्र नहीं मिलता, गुरु मंत्र नहीं मिलता, तब तक उस बच्चे को दूध भी मां नहीं पिलाती। शंकर का हो जा पहले शिव का हो। पूरे देश और विदेश में विराजमान लिंगायत संप्रदाय के भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूं। आपका विश्वास, आपकी अटूटता, आपके हृदय की चित्तता, शंकर का गुणगान, उसका भरोसा, दृढ़ता छूटती नहीं। मस्तक पर त्रिपुंड, भस्म, गले में शिवलिंग, रुद्राक्ष, इसके सिवाय इनका कोई मतलब। तो मेरा निवेदन है, जिसके संबंध में आपस में टकरार हो तो मुंह का भाव आप नंदीश्वर को देकर बेलपत्र शिव को मुंह के ऊपर से चढ़ी हुई पहले मुंह पर चढ़ गई, फिर वही उठाकर भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए और हृदय का भाव कहकर भगवान शंकर से निवेदन किया जाए। सुनेगा, सुनेगा। बाल्यावस्था में बच्चों को दिया गया ज्ञान आखिरी तक काम आता है। अगर आपके बच्चों ने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, तो आप टेंशन मत लेना, आपका बुढ़ापा वृद्धाश्रम में नहीं निकलेगा, घर पर ही निकलेगा और बेटा ही सेवा करेगा। जिनके बच्चों को मंदिर जाने में शर्म आती है, फटी हुई जीन्स पहनने में शर्म नहीं आती, 4 जगह से इतना बड़ा बड़ा ठेगड़ा लगा हुआ, उसमें शर्म नहीं आएगी, उसमें तो शान बढ़ेगी। और लोग भी पूछेंगे कहां से फटी है, बहुत जोरदार है। फटा हुआ कपड़ा पहनने में आज के बच्चों को शर्म नहीं आई, पर मंदिर जाने में शर्म आई। पर वो समय गया कि बच्चों को मंदिर जाने में शर्म आती है। आज हम भी इस व्यासपीठ से मेरे नवयुवक बेटा बेटियों को देखते हैं, और इन बेटा बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को जब मंदिर जाते हुए देखते हैं, मंदिर पहुंचते हुए देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले लोटा ले जाकर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं, तो हम भी आज शान से छाती ठोक कर कह देते हैं कि आज के नवयुवक बेटा बेटी भले कितने भी फैशन में रहते हो, पर मंदिर जाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। देव ऋषि नारद, पार्वती अगर शिव जी की आराधना करे, पार्वती शंकर भगवान की आराधना करे, पार्वती मैया शिव जी की आराधना में लगी, माता पार्वती शंकर जी की आराधना में लगी नहीं, शंकर जी की उपासना में लगी नहीं, पर शिव जी प्रकट नहीं होते, शंकर भगवान आते ही नहीं है। हरतालिका तीज की कथा चल रही है, बहुत ध्यान से सुनिए कि पार्वती मैया तप कर 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 हार गई, साधना कर 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 हार गई, उपासना कर 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 हार गई। शिव जी परीक्षा लेते रहे, मगर बनकर आ गए, साधु बनकर आ गए, संत बनकर आ गए, ज्ञानी बनकर आ गए, नटराज बनकर आ गए, पर पार्वती की परीक्षा समाप्त नहीं हुई, पर शिव जी ने पार्वती को अपनाया अभी तक नहीं। खूब परीक्षा।
क्रोध जाग जाता है। जब कोई काम नहीं होता क्रोध जाग जाता है। चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाती है। उस जगह पर घर में अगर लग रहा है कि कई लोग कहते हैं 8 दिन से हमको अच्छा नहीं लग रहा, घर में बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मेरी आंख भी बहुत फड़क रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है, कुछ ना करिए, दुर्वा लीजिए। दुर्वा जानते हो, जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, दुर्वा लीजिए। उस दुर्वा को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना, जहां शिवलिंग है, ये पीठ भगवान की पीठिका, उसके ऊपर जो शिवलिंग रखा है, सामने से जहां पानी गिरता है, इधर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के शिवलिंग पर ऊपर से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 बेटियों का स्थान, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव। बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। दुर्वा आपको लग रहा है कि ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मेरे को अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, या कोई ना कोई गड़बड़ी होने वाली है, कुछ तकलीफ आने वाली है, कोई कष्ट आने वाला, कोई बीमारी आने वाली है, कोई रोग आने वाला, कोई तकलीफ आने वाली है। उस समय पर दुर्वा 7 लीजिए, 7 दुर्वा को लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन का पहले लेपन कर दो, और उस पर दुर्वा की डंडी का जो मुख है वो पानी बहता है उस साइड, और शिवलिंग की साइड में दुर्वा की पत्तियों का मुख कर कर उसको रखकर अपने हाथ का स्पर्श करो, और अपने मन से बाबा का स्मरण कर कर, दिल से कहकर बाबा को उस दुर्वा को लेकर आ जाओ। उसका पानी घर में, पानी में उस दुर्वा को डालकर उसका पानी सब दूर छिड़क दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर। जो नेगेटिवता ऊर्जा थी वो पॉजिटिव में बदलेगी, और आपको 15 मिनट के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे शंकर भगवान ने खुद अपना गंगा जल भेजा है और पूरे घर को पवित्र कर दिया है। मन में उत्साह, उमंगता, एक आनंद था, आनंद। दुर्वा का वो फल, दुर्वा का वो आनंद सुख दे जाए। महाराज भगवान देव ऋषि नारद ने माता पार्वती जी को तप साधना करते देखा है। माता पार्वती तप साधना में डूबी हुई हैं। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। श्री अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कर कर यजमान परिवार अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे। कुछ सूचनाएं आशीष जी देंगे, उसके बाद में फिर आरती का क्रम होगा। यजमान परिवार पधारे अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण करेंगे।